आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी सकट भेदन योग, या इसको दूसरा नाम भी दिया गया है कि सकट भेद योग। तो ये योग है क्या? क्यों इसका नाम रखा गया है रोहिणी सकट भेदन योग? तो इसके बारे में जानने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ आपको एग्ज़ाम्पल भी दूंगी और कुछ छोटा सा स्टोरी या इन्फॉर्मेशन ये भी दूंगी। ये योग बनता है जब कोई ग्रह, यानी जब कोई पापी ग्रह भी बोल सकते हैं, अगर रोहिणी नक्षत्र में अगर वो जाकर और उसके बीचों बीच यानी भेदन करके आगे बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं रोहिणी सकट भेदन योग। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा पद्म पुराण कथा में, यानी पद्म पुराण का एक कथा में आपको ये स्टोरी मिलेगा। और ये तब की कहानी है जब शनि ग्रह कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण पर था, अंतिम में था, और अब शनि रोहिणी में जाकर भेद कर आगे जाने वाला था, जिसका परिणाम होता है बहुत ही बुरा। ये योग के कारण बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्थिति पैदा होती है। 12 वर्षों तक संसार में बहुत ही बड़ी अकाल और लड़ाई होती है। लड़ाई इसमें नहीं आता है, जबकि इंसानों की मृत्यु होती है और अकाल होता है। तो इंसानों की मृत्यु तब होता है जब कोई लड़ाई हो या कोई अकाल पड़े या कोई बहुत ही भयंकर बीमारी हो। तो ये स्टोरी आप शनि रोहिणी नक्षत्र का भी सोचकर देख सकते हैं कि जब शनि कृतिका नक्षत्र में है और शनि रोहिणी में जाएगा तो उस समय जो अवधि है वो अवधि में आप अकाल और लड़ाई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु देख सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के पर्सनल बर्थ चार्ट में अगर ये युक्ति बन रही है तो उनको, मतलब उनका जो भी है, उनका राज्य बोलिए, किंगडम बोलिए, या वेल्थ बोलिए, नेम फेम बोलिए, ये सारे के सारे वो जो ऊपर स्काई लेवल पर होते हैं तो एकदम से वो ज़मीन के लेवल तक आ जाते हैं, यानी ऊपर से एकदम नीचे के स्तर पर आ जाते हैं। तो ये कब हुआ था इसके बारे में बता रही हूँ। कुछ इवेंट्स ऐसे हैं कि राम जी को जब राज गद्दी पर बैठाना था तो उस समय जब शनि रोहिणी में आए तो राम जी को वनवास हो गया था और रावण और राम जी की लड़ाई भी हुई थी। तो ये था एक एग्ज़ाम्पल। सेकंड एग्ज़ाम्पल है कि जब महाभारत हुआ था तो उस समय भी शनि रोहिणी नक्षत्र में था। तो महाभारत का जो लड़ाई है वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही लोग मरे थे। थर्ड एग्ज़ाम्पल है विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य के बर्थ चार्ट में भी जब शनि रोहिणी नक्षत्र से होकर गोचर कर रहे थे तो उनका एक ऐसा पॉइंट आया कि वो कुछ सालों के लिए गायब हो गए थे और उनको
बहुत ही ज़्यादा पीड़ा भोगनी पड़ी। उनके पास राज्य भी नहीं था, नेम फेम भी चला गया, बहुत कुछ। वो एकदम स्काई लेवल से गिर के नीचे के लेवल तक पहुंच गए थे। ये कहानी है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग के पास कोई भी जो डेट होता है वो नहीं है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल है जिसमें डेट है, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, विश्व युद्ध जो पहला हुआ था, वो हुआ था 1914 में। तो उस समय शनि रोहिणी नक्षत्र में था। और दूसरा एग्ज़ाम्पल है कि एक बार इंडिया में लड़ाई हुआ था और बंगाल में अकाल पड़ा था, और ये डेट है 1942 साल में। उस समय भी शनि रोहिणी नक्षत्र में था। तो ये जो डेट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो आप इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर गूगल में सर्च कर सकते हैं, और एग्जैक्ट वही हुआ था। अकाल भी हुआ था और बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मरे थे, क्योंकि बहुत लोगों को प्रूफ चाहिए और बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं कि महाभारत के टाइम में भी शनि रोहिणी में था, राम जी के टाइम भी शनि रोहिणी में था, विक्रमादित्य के भी टाइम में शनि रोहिणी में था। लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास कोई डेट वाला प्रूफ नहीं है। तो अगर कोई इंसान अगर डेट वाला एग्ज़ाम्पल चाहिए तो वो गूगल में सर्च कर ले और उनको एग्जैक्ट यही इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि 1914 में शनि रोहिणी नक्षत्र में था और 1942 में शनि रोहिणी नक्षत्र में था। ऐसे ही आप बाकी भी एग्ज़ाम्पल्स चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।